हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। एक ऐसा देश जहां के राजनीतिक ढांचे को समझना काफ़ी जटिल है। और यहां पे 18 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ और 19 जून को कट्टरपंथी विचारों वाले इब्राहिम रईसी के रूप में ईरान को एक नया राष्ट्रपति मिल गया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन है इब्राहिम रईसी और ईरान में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, साथ ही और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान में अमेरिका की ही तरह हर 4 साल में चुनाव होते हैं और एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका से भी ज़्यादा पेचीदा है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे होता है ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव। ईरान में राष्ट्रपति जनता का चुना हुआ सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन सबसे अधिक ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सर्वोच्च नेता के पास होती है, जिसे आधिकारिक तौर पर आयतुल्ला कहते हैं। साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक इस पद पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति पहुंच पाए हैं। पहले थे आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी, जिन्होंने शाह मोहम्मद राज पहलवी का तख्ता पलट किया था और पहले आयतुल्ला बने थे। और दूसरे हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने 1989 में आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की मौत के बाद सर्वोच्च नेता बने। सर्वोच्च नेता ईरान का धार्मिक, राजनयिक और सैन्य मुखिया होता है। ईरान के संविधान के अनुसार इनके पास ईरान की नीतियां तय करना और उसे सुपरवाइज करने का अधिकार है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश, सरकारी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों की भी नियुक्ति सर्वोच्च नेता ही करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रपति। ईरान में राष्ट्रपति दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। वो कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। उसका दायित्व संविधान का पालन करवाना है। हालांकि राष्ट्रपति आंतरिक नीतियों से लेकर विदेश नीति में अच्छा खासा दखल देता है, लेकिन राष्ट्रीय मसलों पर अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता का ही होता है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भी सर्वोच्च नेता की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं, जो कानून और धर्म के जानकार होते हैं, जिनमें से आधे यानी 6 को सर्वोच्च नेता सीधे तौर पर नियुक्त करते हैं। वहीं बाकी के 6 को वहां के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ही थे। और मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च नेता ही नियुक्त करते हैं। और इस तरह देखें तो सभी 12 सदस्य किसी न किसी तरह से सर्वोच्च नेता द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। वहीं इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 590 उम्मीदवारों ने गार्डियन काउंसिल के पास अपना नाम भेजा, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने सिर्फ 7 लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि जानबूझकर इब्राहिम रईसी को जिताने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 7 लोगों में से 3 लोगों ने मतदान से 2 दिन पहले अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मतदान के दिन तक सिर्फ 4 उम्मीदवार ही बचे थे। जिसके बाद 18 जून को ईरान के 13वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ और 19 जून को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ईरान को इब्राहिम रईसी के रूप में उसको 13वें राष्ट्रपति मिल गए। इब्राहिम रईसी इससे पहले 2017 में भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना किस्मत आजमा चुके थे, लेकिन उस समय उनको सफलता नहीं मिली थी। जिसके बाद 2019 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने उन्हें ईरान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कौन है इब्राहिम रईसी। कट्टरपंथी विचारों वाले इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के मशहद में हुआ था। वो बहुत ही कम उम्र से न्याय व्यवस्था का हिस्सा बन गए और 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उन्हें ईरान की राजधानी तेहरान के पड़ोसी राज्य कराज का प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया गया। इब्राहिम रईसी पर यह आरोप लगता है कि वो मौलवियों के उस समूह के हिस्सा थे जिसने 1988 में ईरान के तत्कालिक सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के आदेश पर ईरान इराक युद्ध के बाद बंदी बनाए गए हजारों कैदियों को और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे डेथ कमीशन भी कहा जाता है। वहीं 2004 से 2014 तक इब्राहिम रईसी तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे और फिर 2014 से 2016 तक ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे। बताया जाता है कि इब्राहिम रईसी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बहुत करीबी हैं और उनके विचारधारा का समर्थन भी करते हैं। और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी अगले सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनेई 82 साल के हो गए हैं और उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता। इसी वजह से इब्राहिम रईसी को राष्ट्रपति बनाया गया है, क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनेई भी सर्वोच्च नेता बनने से पहले 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।